नमस्कार साथियों, कैच द मून में आपका स्वागत है। दोस्तों सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, रडार और सैटेलाइट एक झटके में गायब हो जाए तो हमारा क्या होगा। दोस्तों, हम सभी लोग आज के डेट में एक ऐसी चीज पर निर्भर हो गए हैं जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो पृथ्वी की गहराइयों में छुपे हुए हैं। आइए आज जानते हैं इस एपिसोड में, क्या वाकई रेयर अर्थ एलिमेंट्स बदल रही है दुनिया का चेहरा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व जैसे लोहा, तांबा, सोना, यूरेनियम, कोयला, जल और वायु मानव सभ्यता की प्रगति में मूल आधार रहे। जब मानव बुद्धि ने इन तत्वों की प्रकृति और उपयोग को समझा, तब तकनीक, ऊर्जा, कृषि और उद्योग के नए नए आयाम खुलते गए। इस प्रकार मानव बुद्धि और प्रकृति के संसाधनों के सम्मिलन से ही मानवता आज इस आधुनिक युग तक पहुंच पाई है। अरबों साल पहले रेयर अर्थ एलिमेंट का निर्माण सुपरनोवा विस्फोटों और न्यूट्रॉन स्टार टक्कर के दौरान हुआ था। इसमें भारी तत्व जैसे रेयर अर्थ्स अंतरिक्ष में परमाणु संलयन के जरिए बने। पृथ्वी पर बनने से पहले ये तत्व ब्रह्मांड धूल में मौजूद थे। पृथ्वी के निर्माण के दौरान ये तत्व इसके क्रस्ट और मेंटल में समाहित हो गए। ये तत्व विभिन्न खनिजों जैसे मोनाजाइट, बास्टासाइट आदि में समाहित हो गए। धीरे धीरे ये प्लेट टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी और ताप की प्रक्रियाओं से असंतुलित खनिज खानों के रूप में धरती की सतह के करीब आ गए। रेयर अर्थ एलिमेंट्स में 17 रासायनिक तत्व हैं, जिसमें 15 लिंथेनाइट्स हैं और 2 अन्य जैसे कि स्कैंडियम और इथेरियम। ये तत्व धरती की सतह में कम मात्रा में एक जगह पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें रेयर कहा जाता है। नाम तो इनका रेयर है, पर वास्तव में कई आम धातुओं में ये अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, बस इन्हें पृथ्वी की सतह से निकालना मुश्किल। ये धातुएं आमतौर पर नरम सिल्वर रंग की होती है। बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक होते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र में ये प्रतिक्रिया देते हैं। इसके मुख्य खनिज हैं मोनजाइट, बस्टानाजाइट और जेनोटाइम। मोनाजाइट थोरियम के साथ पाया जाता है, भारत में मिलता है ये। बस्टानाजाइट अमेरिका और चीन में आम है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की एक और प्रभावशाली गुण यह है कि बहुत ही कम मात्रा में यह बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। केवल 1 ग्राम नेओडायमियम से बना एक छोटा मैग्नेट 500 गुना भारी वस्तु को उठा सकता है। यूरोपियम की कुछ मिलीग्राम मात्रा एलईडी टीवी के कलर ब्राइटनेस को नियंत्रित करती है। ये रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, पर इन्हें निकालने में रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न होता है। खासकर मोनाजाइट जैसे खनिजों में थोरियम भी रहता है, जिससे न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है। सभी रेयर अर्थ एलिमेंट सामान्यतः सोना, चांदी जैसे धातु से नरम, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक होते हैं और उनमें बहुत समरूप रासायनिक व्यवहार होता है, इसलिए अलग करना महंगा और जटिल होता है। पृथ्वी में सीरियम जैसे तत्व कॉपर से भी अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि ये दुर्लभ नहीं है, पर वाणिज्यिक निष्कर्षण के लिए उच्च सांद्रता के खानों का मिलना बहुत कठिन है। रिसाइकलिंग से सिर्फ 1% ही पुनः प्राप्त होता है। डायसोप्रोजियम नामक तत्व सिर्फ कुछ देशों में ही मिलता है। आइए ये सभी 17 तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्कैंडियम, यह एक हल्का तुला में प्रयुक्त होता है। एविएशन और लाइटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। इथेरियम, मेडिकल क्षेत्र में इसका यूज होता है, क्योंकि ये सुपर कंडक्टर के रूप में कार्य करता है। लिंथेनम, इसका उच्च परिवर्तन होता है, जिसका उपयोग कैटलिस्ट और बैटरियां बनाने में होता है। सीरियम एक रासायनिक कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, जिसके कारण पॉलिशिंग और गिलास उद्योग में इसका काम होता है। प्रेसोडाइमियम हरा रंग का होता है, मैग्नेटिक होता है, ईवी मोटर और चश्मे इत्यादि बनाने में काम आता है। नियोडाइमियम यह एक शक्तिशाली मैग्नेट के तौर पे काम आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हेडफोन इत्यादि बनाने में इसका काम होता है। प्रोमेथियम यह एक रेडियोधर्मी है, जिसका उपयोग विशेष बैटरियां बनाने में उपयोग किया जाता है। सेमेरियम उसमें प्रतिरोध होता है, यह जिसका उपयोग जेट मिसाइल और मैग्नेट बनाने में किया जाता है। यूरोपियम, इसका उपयोग स्क्रीन और लेजर बनाने में किया जाता है। गैडोलिनियम, इसका उपयोग एमआरआई में किया जाता है, मेडिकल क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। टर्बियम, इसका उपयोग ऊर्जा क्षेत्र में होता है और मैग्नेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। डिस्प्रोजियम
उच्च ताप मैग्नेट का होता है यह, जिसका उपयोग ईवी मोटर और न्यूक्लियर बनाने में। डिस्प्रोजियम, इसका उपयोग ईवी मोटर क्षेत्र में और न्यूक्लियर क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि यह हाई टेम्परेचर मैग्नेट होता है यह। होल्मियम, उच्च मैग्नेटिक क्षमता वाला यह होता है। होल्मियम, यह उच्च मैग्नेटिक क्षमता वाला होता है, जिसका उपयोग लेजर और फाइबर बनाने में किया जाता है। इर्बियम, इसका उपयोग ऑप्टिकल संचार क्षेत्र में होता है, फाइबर बनाने के क्षेत्र में। इर्बियम, इसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर बनाने में किया जाता है या सर्जरी में भी इसका उपयोग किया जाता है। थोलियम, इसका उपयोग रिसर्च में किया जाता है, क्योंकि इससे एक्सरे जनरेट होता है। इट्रिबियम, परमाणु घड़ी बनाने में काम आता है। ल्यूटेटियम, इसका उपयोग रिसर्च क्षेत्र में किया जाता है, कैटलिस्ट के तौर पर इसका काम होता है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप, फाइबर ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, विंड टर्बाइन, बैटरियां, जेट इंजन, मिसाइल, लेजर सिस्टम, चिकित्सा क्षेत्र में जैसे कि एमआरआई, एक्सरे में इसका उपयोग होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि आज के युग में रेयर अर्थ एलिमेंट्स उपयोग काफी बढ़ गया है। यह डिजिटल युग की रीढ़ की हड्डी बन गई है। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए आवश्यक हो गया है। रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता और बढ़ गई है। दोस्तों, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जियोपॉलिटिकल प्रभाव के बारे में जानते हैं। अभी दोस्तों इसमें चीन का वर्चस्व है। चीन 90% से ज्यादा ग्लोबल सप्लाई पर नियंत्रण रखता है। वह इसका लाभ उठाकर अन्य देशों पर आर्थिक और रणनीतिक दबाव बनाता है। इसके कारण अमेरिका और यूरोप अभी चिंतित हैं। अभी अमेरिका, जापान, यूरोपियन यूनियन अब अपने अपने देश में आ रही प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। चीन के वर्चस्व के कारण अमेरिका और यूरोप अभी चिंतित हैं। अमेरिका, जापान, यूरोपियन यूनियन अब अपने अपने देश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। भारत ने भी सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं। भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट में रेयर अर्थ को शामिल किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2021 में बना है। हाल के दिनों में चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, वह इसका एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था। 2023-24 में चीन ने गैलियम और जर्मेनियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स टाइप धातु पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे दुनिया भर में चिप मैन्युफैक्चरिंग बहुत प्रभावित हुई थी। दोस्तों, रेयर अर्थ अब केवल संसाधन नहीं है, बल्कि अब एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। भारत के संदर्भ में बात करें तो रेयर अर्थ कहाँ कहाँ पाए गए हैं, अभी कौन कौन से मुख्य राज्य हैं? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए गए हैं। यहाँ पर कुछ लिस्ट दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। भारत की मुख्यतः कौन कौन सी एजेंसियां खोज कर रही है, इसका लिस्ट नीचे दिया गया है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अभी तक भारत में अनुमानित 6.9 मिलियन टन मोनाजाइट रिजर्व्स पाए गए हैं, जो इसको विश्व स्तर पर शीर्ष 5 में शामिल करता है। अभी हम चीन जैसे देशों से पीछे चल रहे हैं। कई सारी चुनौतियां हैं। हम लोग उतने भी एडवांस नहीं हुए हैं कि जो हम तेजी से खनिज से रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। पर्यावरण मंजूरी भी लेना पड़ता है, इसके लिए हाईटेक इंजीनियर की आवश्यकता होती है, निवेश की व्यवस्था होती है, जो कि सबसे बड़ी बाधाएं अभी इसमें है। भारत के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स के माध्यम से ग्रीन टेक्नोलॉजी, रक्षा और डिजिटल उद्योगों में विश्व नेतृत्व करने का शानदार अवसर है। इस ढांचे को मजबूत कर लेता है तो निश्चित रूप से भारत एक विश्वसनीय सप्लायर बन सकता है, खासकर पश्चिमी देशों के लिए। इससे चीन की निर्भरता कम हो जाएगी। भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखला को स्थानीय बना सकता है। इससे मेक इन इंडिया और हमारे रक्षा क्षेत्र को बल मिलेगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।